वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, खासकर जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। तो रिमोट ज़रा साइड पर रख दें, क्योंकि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और बहुत दूर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। जनाब, ये तो ना कोई सियासतदान है, ना ये कोई फिल्म स्टार हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और इनका आज हम ढेरों स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। बेसिकली ही इज़ एन इंडियन एंड अ पाकिस्तानी लवर। पाकिस्तान विज़िट करने आए हैं, पाकिस्तान की सैर करने आए हैं। हमें प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों से कितनी मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत इनको है उतनी ही मोहब्बत यकीनन हमें भी है, और बहुत सारा प्यार समेट कर आई होप सो कि यहाँ से लेकर जाएंगे और बड़ी प्यारी प्यारी यादें और इनकी मेमोरीज होंगी। जनाब, ये इनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। ही इज़ अ फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ कोच हैं। इससे पहले जर्नलिज्म से वाबस्ता भी रह चुके हैं। जनाब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं शक्ति कत्याल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। और क्या हाल अहवाल है आपके? थैंक यू सो मच, आपने इतना वार्मली बुलाया एंड एज एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा था पाकिस्तान के बारे में उससे ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है, जो कि हर बंदा कहता है। पुरानी लाइन है आई नो, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके भी बोला कि ना सिर्फ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत वेल लुक्ड आफ्टर भी हूँ। और ये प्यार इतना ज़्यादा था कि ये आपको पाकिस्तान खींच लाया। हाँ तो टूरिज्म का, घूमने फिरने का शौक है या पाकिस्तान किसी वजह से आना हुआ? हाँ जी, पाकिस्तान तो हमेशा ही मेरा मन था आने का, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दोनों साइड से वो पाकिस्तान से ही थे। तो हमने शुरू से पाकिस्तान, और हमारा कल्चर एंड लैंग्वेज काफ़ी मिलता है, तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा हमेशा ही दिल था। लेकिन मैं पिछले 15-20 साल से ऑस्ट्रेलिया में था और वहाँ पे प्रोफेशनली अपने आप को सेटअप कर रहा था। बट एज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ मैंने 30 to 40 कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं। तो मैं आई लिव्ड एंड वर्कड इन द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में तो मैं हूँ ही, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड एंड ऑल ओवर एशिया। और अभी मैं दुबई में सेटल्ड हूँ रिसेंटली। सो आई लव टू ट्रैवल, बट पाकिस्तान एक ऐसी जगह थी जो मेरे दिल के बड़ी करीब थी। और मुझे लगता है कि सारी दुनिया घूम ली लेकिन अपना पड़ोस नहीं देखा। डजंट मेक सेंस। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम भी मिलते हैं। ऑब्वियसली हमारे जो इंडियन हमारे नेबर्स हैं, और जब हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे इंडियंस से मैं शो कर चुकी हूँ, मुलाकात कर चुकी हूँ। और ऑब्वियसली उनका भी के रूट्स चूँकि पाकिस्तान से हैं और पहले सब एक साथ रहते थे। कल्चर की अगर बात करें, रिवायात की अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मिक्स्ड है। लैंग्वेज एक है, लिबास कितनी हद तक एक है। मूवीज़ में आप देखेंगे कितना हम लोग सराहते हैं, देखते हैं और पसंद किया जाता है। और इसी तरह से आई एम श्योर कि वहाँ पर भी जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो गुलकार हो गए, जो कुछ फिल्म स्टार्स हैं जो कि गए हैं, तो ये एक म्यूचुअल प्यार है जो कि लोगों में है, जो कि देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। आई थिंक जैसे आपको मालूम है कि हम सारे जितनी कोशिशें करते हैं, कुछ एक नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है, उसी के मुकाबले अगर हम ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस रखेंगे तो ये बढ़नी चाहिए। और आई थिंक एज एन इंडियन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे इंडियंस हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो कि आपको बहुत कीनली फॉलो भी करते हैं, आपसे लर्न भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। आप देखिए बॉलीवुड में हमारे कितने गाने जो हैं वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। एंड आई पर्सनली ऑल्सो लिसन टू अ लॉट ऑफ उर्दू कंटेंट, शुड आई से कि, और पंजाबी तो ऑब्वियसली मेरी मदर टंग है, तो इसलिए। और बॉलीवुड में जैसे आपने बात करी तो हमारे पंजाबी सारे कितने हैं, आप देखिए फ्रॉम कपूर्स टू खन्नास टू इन फैक्ट अभी विक्की कौशल, एंड इफ यू लुक एट इट, सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से हम लोग बहुत सिमिलर हैं। तो आई जस्ट वांट टू पास ऑन माय रिगार्ड्स। पंजाबी बेसिकली? यस, आई एम पंजाबी। आई वाज बोर्न इन लुधियाना, बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। और मेरा जो लास्ट नेम है कत्याल, वो एक हिंदू पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करता है, जो यहीं से गए थे। मेरे दादा साइड जो थे वो मिंटगोबरी से थे। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो गोजरा में बॉर्न हुई थी। और हमारे जो मेरे दादा और मेरे पापा ने जो मुझे बताया वो लायलपुर फैसलाबाद से हमारा सिस्टम था। तो हमारा ये इस पर्सपेक्टिव से आप सोच सकती हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ, और हमारे आज भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे शादी के गाने हैं वो बड़े सिमिलर हैं आपके जैसे। इनफैक्ट इंडिया में भी हमारी बहुत सारी स्टेट्स एंड कम्युनिटीज़ के साथ वो कल्चर नहीं मिलता जो आपके साथ यहाँ मिलता है। तो हम, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, दे आर ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स लाइक मी। मेरे ब्रदर भी वहीं हैं। तो वो हम लोगों को जब भी खाने के वक्त रात को कोई शो देखना होता है, वी प्रेफर पाकिस्तानी कॉन्टेंट। माई मॉम वॉचेस कपिल शर्मा शो, नो डाउट अबाउट इट। बट कपिल शर्मा भी आपको मालूम है कि दे आर हैवीली इंस्पायर्ड, एंड हमारे सारे फ्रॉम हनी सिंह टू बादशाह, वी आर ऑल फॉलोइंग यू। सो ये मैसेज हम लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं कि वी लव यू इन मेनी वेज एंड वी लर्न फ्रॉम यू। आई होप, उम्मीद है कि ये जो प्यार है ये इसी तरह से रहे। अच्छा,
इंडिया पंजाब से और अब पाकिस्तान का पंजाब लाहौर yes. कितनी चर्चा है ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ yes. ਕੀ सुनिया होया लाहौर ਦੇ बारे ਚ वो तो मैं हूं जमे होना ठीक है ना 3 दिन पहले मैं मैं पैदा हुआ लाहौर नहीं देखिया तो मेरा लाहौर नहीं देखिया तो मेरा हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों ने भी कराया ठीक है। तो मेरे को यहाँ लाने वाले मेरे जो दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस एंड शेयर्स और जो कि मेरा फील्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम का तो उस पर्सपेक्टिव से लेकिन देखिए फ़र्क हमारा पंजाब अब बहुत छोटा रह गया एक्चुअली अगर देखें तो उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है यहाँ के पंजाब की पॉपुलेशन 12 करोड़ है सो यू गाइज आर 6 टाइम्स बिगर सो आपको जैसे लाइन शेयर ऑफ पंजाब मिला है एट द टाइम तो हमारी तरफ आई थिंक म्यूजिक बहुत अच्छा बनता है आपकी तरफ कॉमेडी बहुत अच्छी बनती है तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक हम तो शुरू से उमर शरीफ के टाइम से भी आपको फॉलो करते आ रहे हैं बहुत कोलैबोरेशन में बहुत सारी चीजें हुई भी हैं इन पास्ट एग्जैक्टली तो हमारी तरफ मैनेजमेंट जैसे अभी चल मेरा पुत और ये सब चीज़ें जो हैं आपके स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट वगैरह को लेके बन रही हैं तो उसका बहुत क्रेज है वहाँ पे तो जैसे आपकी तरफ भी लकीली इतना ही क्रेज है। हाँ, चल मेरा पुत की बड़ी हाइप हुई और इफ्तिखार ठाकुर की भी एक बड़ी अच्छी काविश थी और सारे इंडियंस और पाकिस्तानी कोलैबोरेशन के साथ जो एक्टर्स को इकट्ठा करने की कोशिश की गई एक बड़ा अच्छा वो एक प्रोजेक्ट था उसको भी मैं समझती हूँ कि देना चाहिए क्रेडिट इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी होने चाहिए। अच्छा मैं ज़रा आपकी जर्नी पर आती हूँ हम ज़रा यूथ के हवाले से बात कर लेते हैं यू आर वर्किंग फॉर यूथ आप उनके लिए काम कर रहे हैं उनके आइडियाज़ के लिए काम कर रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उनको और एम्पावर किया जा सके हमारी इन पाकिस्तान अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यूथ है आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ही जैसे कोविड के बाद एक असर आया एक इफेक्ट आया पूरी दुनिया मुतासिर हुई उसके असरात आज तक भी भुगते जा रहे हैं तो जो यूथ है उसको डायरेक्शन उस तरह से नहीं मिल रही अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा हो गई है सो यू आर वर्किंग फॉर यूथ विद यूथ आपके पास क्या आइडियाज़ हैं कि उनको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं एग्जैक्टली हाँ जी ये टॉपिक मेरे दिल के बड़े करीब है क्योंकि मैंने खुद जो स्ट्रगल्स फेस की तो उसके बाद मैं जितनी कोशिश करूँ उतनी कम है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको रिलीव किया जाए एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बिकॉज़ ये एक अंडरलाइंग पेंडेमिक है हमारे पास एक पेंडेमिक तो जो कोविड का आया लेकिन उसका जो है वो इलाज यही था आई मीन ड्यूरिंग कोविड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली सफ़र भी किया कुछ लोगों ने अपनी लाइफ फैमिली लव्ड वंस को लूज़ किया लेकिन मेरे केस में कोविड एक बहुत अच्छा चेंज लेके आया कि मैंने अपनी जॉब को जब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया प्रेडोमिनेटली बिकॉज आई हैव गॉन फ्रॉम CPA टू IT कंसल्टेंट इनटू बैंकिंग एंड प्रीवियसली एज यू मेंशन आई वाज इन मीडिया तो अभी क्या है कि मैंने उस दौरान बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो अब मैं ये बात कहना चाहूँगा यूथ को कि हमने जब बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं ना तो माँ बाप के प्रेशर के अंडर पढ़ना शुरू करते हैं हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ना पढ़ा तो क्या होगा तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा मैं ये नहीं हो पाएगा तो वो हम एक डर को के एवज़ में कर रहे होते हैं लेकिन अगर जब आप सेल्फ एजुकेशन पे आते हैं ना जैसे वो कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू अ लिविंग सेल्फ एजुकेशन मेक्स यू अ फॉर्च्यून तो जब तक मैं माँ बाप या किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा था ना तब तक मैं एक लेवल ही अचीव कर पा रहा था 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ था लेकिन जब मैंने खुद से दिल लगा के पढ़ना शुरू किया तब से मुझे समझ में लगा कि ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स तो मैं यंगस्टर्स को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप एक अच्छी किताबें मैं 1-2 का नाम भी शायद लूँगा जिनको आप अगर आप दिल से पढ़ने की कोशिश करें पूरी किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पूरी किताब आपको पढ़नी है आप किताब के 2-4 पन्ने भी अगर आप पढ़ लें एवरी नाउ एंड देन आप उसमें से सीखने की कोशिश करें आप एक टाइमर लगा लें अपने पास कॉफ़ी रख लें हेडफोन्स लगा लें आप कंसंट्रेशन म्यूजिक क्योंकि आजकल ADHD एंड कंसंट्रेशन का भी बहुत इशू है तो मैं ये प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रहा हूँ यंगस्टर्स के साथ अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप कंसंट्रेशन म्यूजिक आप यूज़ करिए यूट्यूब पे फ्री है और आप जो है अपना एक टाइमर लगाइए बिकॉज एक फेमस कोच हैं US में रॉबिन शर्मा जैसे उन्होंने भी बताया था कि आपने सुना भी होगा उनका 5 AM क्लब है तो जल्दी उठना यंगस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन जब फ़ायदा उनको समझ में आएगा अब जैसे अगर मैं छोटा मुँह बड़ी बात लेकिन मैं बोलूँ तो मैंने 39 की एज में आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ आई डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ठीक है तो ये लेकिन हुआ तब जब मैंने करना चाहा हमको इंप्रेशन ये दिया जाता है कि नहीं जी रिटायरमेंट तो आपकी लेट 60s में होगी 50s में होगी उसके बाद भी आप पता नहीं शायद गवर्नमेंट की पेंशन पे डिपेंडेंट होंगे मेरा कहने का मकसद ये है और पाकिस्तान में तो आपको मालूम है अल्लाह पे बिलीव है ठीक है ना हम लोग बिलीवर्स हैं सारे अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं सुबह उठते हैं तो आप ये सोचिए कि मैं जो चाहता हूँ मुझे अल्लाह देगा मुझे ऊपर वाला देगा ऑलमाइटी विल डिलीवर आप फाइनेंशियल फ्रीडम मांगिए सबसे पहले आप ये मांगिए कि मेरे को काम जो करना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो काम मैं करना चाहूँ तो मुझे करूँ मुझे पैसे के लिए ना काम करना पड़े और जितना बेहतर ये समझ आ जाए उतना आपके लिए वो है ना उतना ही आपके लिए अच्छा है लेकिन आपको ये मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैं इंजीनियर बन जाऊं डॉक्टर बन जाऊं लेकिन वो अच्छी बातें हैं लेकिन अगर आप बनना चाहते तो बनिए उनकी पे चेक्स देख के ना बनिए ठीक है
अच्छा, एक और चीज़ जो कि अभी मैं देख रही हूँ कि यंगस्टर्स में, यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वहाँ पे आपने काम किया, तवील अरसा वहाँ पे आपने। हाँ जी। आई डोंट नो कि इंडिया में किस तरह से इसका स्कोप है स्पेशली इन यूथ, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी बड़ी उम्मीदें हैं या बड़ी होप है कि जब वो किसी वेस्टर्न कंट्री जाएंगे या अब्रॉड जाएंगे या किसी दूर मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो ही उनकी ज़िंदगी बदलेगी या उनको जॉब मिलेगी। आप इस हवाले से, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो यहाँ पे अपने मुल्क में नहीं पढ़ाई कर पा रहा या यहाँ पे अपने आप को कुछ नहीं बना पा रहा, वो बाहर जाकर भी उसके लिए एक स्ट्रगल और एक चैलेंज है। शक्ति, आप बताइएगा यूथ को कि क्या वाकई ही इतना आसान है जितना हम ख्वाब देखते हैं, सजाते हैं या समझते हैं कि बाहर जाएंगे तो हो पैसे की रेल पेल हो जाएगी, डॉलर्स में या पाउंड्स में कमाएंगे और बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल हो जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है, मैंने दोनों केस स्टडीज़ देखी हुई हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिसको कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में खोटे सिक्के जो बाहर जाके चल गए, उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा पढ़ाई में शुरुआत में अच्छा था, लेकिन फिर लेटर ईयर्स में ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में आके बॉलीवुड में देख के फिल्में, आपका ध्यान थोड़ा लेफ्ट राइट चला जाता है। लेकिन मैं जब बाहर गया तो वहाँ पे जेन्युइनली आपको बहुत सिंपल छोड़ दिया जाता है कि आप खुद पढ़ें, और मैंने वहाँ जाके देखा हो कि मुझे करना क्या है, तो फिर मेरा पढ़ाई में मन लगना शुरू हुआ। तो लेकिन मैं ये भी, उसका सिक्के का दूसरा पहलू भी मैंने देखा कि कई लोग मतलब जैसे तैसे मतलब बहुत डेस्परेट होकर चले जाते हैं। तो अब आप देखेंगे इंडिया में तो बहुत रिवर्स माइग्रेशन भी हो रही है, ब्रेन ड्रेन अब हम रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्ला और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। तो अब आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सारे इंडियंस ऐसे जो डेस्परेट नहीं, एटलीस्ट जो मेरे कैटेगरी में थे। अगर आप जा सकते हैं तो आप जाइए। पहली बात तो आप टूरिज्म में अगर आप जा सकते हैं तो आप देख के आइए, आप फील करिए, ताकि आपके अंदर का जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्म है वो आपको क्लैरिटी आ जाए कि वहाँ पे रियलिटी क्या है। और पहले 3-4 दिन उतरने के बाद आपको सब वैसे लगना शुरू हो जाएगा, वो BAU बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा आपके लिए। काम फिर आपको वहाँ पे भी करना पड़ना है, काम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट कि आप बैलेंस रखें। लेकिन जो मेरा मैसेज ये है कि आप सोचिए कि आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल गई, आपको जॉब भी मिल गई, लेकिन उसके बाद कई लोग जाके डेड एंड हिट कर जाते हैं एट द एज ऑफ 30-35। उनको लगता है वो तो फिर वो लोग अपनी कंट्रीज की तरफ वापस देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपका शुरू से ही गोल ये होना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल, और इसमें एक इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा टूल है जो आप सबको सीखना चाहिए। प्रॉपर्टी से पैसे कैसे बनते हैं, फाइनेंस से कैसे बनते हैं। और आपको मालूम है इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम काफ़ी ग्रो कर रही है, और इंडिया में जैसे पाकिस्तान में आर्ट्स एंड कल्चर बहुत अच्छा है, वैसे इंडिया में इकोनॉमिक जो आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से मैं किसी दोस्त से भी कल बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कर्मा का। कर्म, अपने कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। जो यहाँ पे अगर आप उसको लूजली ट्रांसलेट करें तो आपको कहते हैं आपके अमाल आपके क्या हैं। तो वो अमाल जो है वर्ड है, लेकिन वो जो अमाल है वो एक रिलेटिवली कम डिस्कस होता है आपकी सोसाइटी में वर्ड, और बिलीफ ज़्यादा डिस्कस होता है। हमारे वहाँ पे कर्म डिस्कस होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने भगवान पे, अल्लाह पे सबको छोड़ दिया। तो वो कहता है हो सकता है भगवान ने लिखा हो एज यू विश, आप अपनी किस्मत खुद लिखिए। तो आप अपनी किस्मत में सबसे पहले, क्योंकि टोनी रॉबिन्स, एक मैं जो बुक का जिक्र करना चाहूँगा जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, मनी मैनेजमेंट 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जो सबको पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैंने बोला कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में ये जो पैसे का कांटा है ना, ये निकाल देंगे ना, उसके बाद आप बहुत ईजी फील करेंगे। असली फ्रीडम वही है। लेकिन ये इतना आसान है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया मैनिफेस्ट का। तो वो वाली बात है कि हाँ, अगर आप ऑलराउंड डेवलपमेंट देखेंगे तो साइकोलॉजी पे काम भी साथ चलेगा। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, इजी तो कुछ नहीं है। एनीथिंग दैट इज इजी इज नॉट वर्थ हैविंग इट, एज दे से। लेकिन ये कि अगर आप, मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप वैसे चलेंगे तो शायद 5 साल में पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप टिप्स अगर हमारे जवानों के लिए, यूथ के लिए, जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, उनको आपके कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट? हाँ जी, पहले तो आई थिंक एंटरप्रेन्योर स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। आपको ये सोचना है कि मुझे नौकरी लेनी नहीं, नौकरी देनी है। और मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इसमें कुछ एक यूनिवर्स का भी हाथ है, स्पिरिचुअलिटी का भी हाथ है। अगर आप मांगेंगे सच्चे दिल से, तो कहते हैं ना कि एक आप सच्चे दिल से जो पाने की चाहत करते हैं, वो कायनात, सारी कायनात मिलकर आपको, बात भी बहुत हो रही है एग्जैक्टली जो है एनर्जीज पे बड़ी बात हो रही है, साइंस को इस साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एग्जैक्टली। और मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ते हैं। रिलीजन अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी पे अगर आप आएंगे ना, आपकी साइकोलॉजी, बिकॉज देखिए आज आप जो भी हैं, जैसे आप उसके पीछे आपकी आदतें हैं, आदतों के पीछे थिंकिंग है, थिंकिंग के पीछे बिलीव्स हैं। तो जो बिलीव्स हैं आपको देखना चाहिए। अगर आप ये बिलीव करते हैं पैसा कमाना आसान नहीं है, तो वैसे ही होगा। अगर आप, जैसे मैं आपको बिलीव देके जा रहा हूँ पैसा कमाना बहुत आसान है,
तो अगर आप और ये ना कम से कम आपको 10 बार सुनना पड़ेगा और अकेले में सुनना पड़ेगा, हेडफोन्स लगा के, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस। यस, वो आपको इतना रिलीफ फील, और एक शुरुआत में आपको लगेगा कि यार मैं बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आ रही, ऐसे थोड़ी होगा बैठ के, लेकिन आप प्लीज हौसला रखिए। एज लॉन्ग एज आप बिलीव नहीं कर रहे ना, एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू बिलीव, आप बिलीव करने को तैयार हैं, तो आप, मैंने 6 महीने साल के बाद फिर आप देखेंगे कि यूनिवर्स स्टार्ट्स टू डिलीवर। मनी कभी इधर से आ रही है, मनी कभी इधर से आ रही है, आप सोच भी नहीं रहे हैं। अच्छा, और आप मतलब कई लोग सोचेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई होगी तो इसलिए ये हो गया। इट्स ओनली गॉड। आप हाउ गॉड पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना वाई डिसाइड कीजिए। और मैंने जैसे बताया, और हाउ में सबसे पहले ये कि एक अच्छी बुक पढ़िए। अच्छा शक्ति, आई ट्रूली बिलीव ऑन दैट, जो आप बात कर रहे हैं ना, मतलब मैनिफेस्टेशन के ऊपर, हम साइकोलॉजी, नफ्सियात, ह्यूमन साइकोलॉजी, और फिर हम अगर इसको स्पिरिचुअली करें या रिलीजियसली कर लें, आप पे कि आप कौन सी एक साइड पकड़ लेते हैं, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, फिर कहते हैं ना कि वो माला जपते रहना उस चीज की जब तक वो मिल ना जाए। एंड आप देखिएगा, अगर आप ठीक है, पहले आपने बोला कि कर्म जो है, अगर आपके वो ठीक होंगे, अगर आपके अमाल ठीक होंगे, आपकी नीयत, और आप राइट डायरेक्शन में होंगे, अगर आप सही मांग रहे हैं, तो वो ऊपर वाले की जो जात है, जो अल्लाह है, वो खुदा बहुत बड़ा है, वो आपको वो देगा। यू नो, यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड यू हैव टू हार्ड वर्क फॉर दैट, और वो होगा फिर। एग्जैक्टली, आपने जैसे अभी बोला ना, आपके अंदर से वो चीज निकल के आई है, यही होना चाहिए। और अगर आप सब अपने अंदर झांक के देखेंगे ना, तो आप जहां भी बैठे हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ, क्योंकि आप लाइफ कोचिंग भी आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, कि आपने आपकी क्लींजिंग करना भी कितना जरूरी है ना। ये जो हम अंदर थोड़ा सा बुग़्ज़ रख लेते हैं, कीना, जेलसी कर लेते हैं, वो ना कि रश्क में और हसद में बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, वो नहीं करना। कौन कितना है, किसकी क्या स्ट्रगल है, किसकी कितनी अचीवमेंट है, किसकी कितनी सक्सेस है, वो देखना बंद कर दें। आप क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या करें, यू नो, उसको थोड़ा, उस पर थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दें, तो ऊपर वाला तो बड़ा मेहरबान है। एग्जैक्टली, मैं बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर लें अपनी लाइफ को, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। आप देखेंगे सब इन तीन चीज़ों में आ जाएंगी। और अगर सिंपल मैसेज होगा तो लोगों को समझ में आएगा। और आप इसको बड़ा इजी रखें, आप ये मत सोचें कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा उस तरफ जाने का। इट्स वेरी इजी। हेल्थ ऑब्वियसली बेसिस ऑफ एवरीथिंग है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जहान है। अगर आप ड्रग्स में पड़ गए हैं, नशे में पड़ गए हैं, या इन चीज़ों में अगर आप चले गए हैं, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो अच्छा मीठा बोलते हैं, आपको इनकरेज करते हैं बजाय कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ें, तो वो आप अपने पास रखिए। हमने अपनी सोसाइटी में ना मीठा बोलने वाले बंदे बंद कर दिए हैं। हम उनको बोलते हैं, अरे यार ये मुंह पे तो मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे ऐसा है। आजकल तो बड़ा कहा जाता है कि दिल का तो साफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अंदरों बड़ा कौड़ा है, ठीक है ना, अंदरों बड़ा कौड़ा है, यू नो, एज दिस से। सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि जो सामने वाला कह रहा है ये होगा, तो मतलब वो बोल रहा हूँ, मेरा क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। मैं तो यहाँ पे कोई पिच नहीं किसी तरीके की कर रहा हूँ, मेरा जन्म। और मुझे ये है कि मेरे सुनने से अगर किसी को फायदा हो गया, मन ना मारे ना, किसी का मन नहीं मारना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। अच्छा, तो शक्ति, आपको ऐसा लगता है अभी कि हम जैसे सराउंडिंग्स में मैं समटाइम देखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन लोगों में, एंजाइटी दिखाई देती है, हाइपर लोग दिखाई देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कि ये इतना ज़्यादा, चूँकि लाइफस्टाइल लोगों का बदलता चला जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस जो है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों की ज़िंदगियां देखते हैं, और वहाँ पे कितना सच झूठ होता है, हम सबको पता है, लेकिन हम बड़ा उसको देख के इमेजिन करते हैं कि हम, अरे भाई ऐसे क्यों नहीं है। तो उसकी वजह से, चूँकि सोशल मीडिया में हम फ़ोन में घुसे हुए हैं, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर, घरों के अंदर झांक रहे हैं, उसकी वजह से अपने में कमियाँ दिखाई दे रही हैं, और फिर क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है कि अरे मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम ये भूल गए कि आपका टाइम जब आना है वो तभी आएगा। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी या जो साइकोलॉजिकल, जो हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ है, इस हवाले से आप लोगों को, यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे कि कैसे अपने आप को इसमें ना अपने आप को धकेले, डिप्रेशन में मत जाएं, और सिर्फ अपनी स्ट्रगल देखें। लोगों को जब हम देखते हैं तो ऑब्वियसली हम परेशान अपने आप को कर लेते हैं किसी की सक्सेस को देख के। हाँ जी, और ये आपने जैसे बोला ना, ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है हमारे। इस पे काफ़ी इंसान को पढ़ना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। जहाँ लिखने की बात है वो जर्नलिंग है। आप रोज़ अपने शाम को लिखिए कि आज 3 चीज़ें मेरे साथ क्या अच्छी हुई। अगर आप इसको प्रैक्टिस बना लेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने क्या अच्छा किया, अच्छा मेरे बच्चे ने आज क्या अच्छा किया। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। और मैं आपको ये बताऊं, मैं जब अपनी स्टडी कर रहा था तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं करता था, लेकिन लेटर ईयर्स में आके मुझे अपने हेल्थ स्ट्रगल्स हुए, क्योंकि मेरी फील्ड थी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। इन शॉर्ट मैं बोलूँ, मैं ये चाहता था कि मैं हफ्ते में सिर्फ 4-5 घंटे काम करके, जो कि लोग बोलते हैं लेजी, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ ये बेटर वे है, एफिशिएंट वे है। तो काम कम करके आप कैसे आप अच्छे अमीर बन सकते हैं।
तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, अब तो शुक्र हम बात करने लग गए हैं इस बारे में। पहले तो हम कहते थे नहीं पागल है, नहीं ये तो अकेला ही बैठा रहता है। तो आई थिंक आपके यहाँ पे नमाज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जिसको मैं भी हमारे यहाँ मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आप अकेले अपने साथ बैठिए, आप अपनी ब्रीदिंग पे काम कीजिए, कोई भी आप नॉन रिलीजियस या रिलीजियस आप वो पकड़ लीजिए। आपको उससे क्या होगा कि आपकी इम्पल्सिव नेचर थोड़ी सी कम होगी और आप अपनी थॉट्स को समझना शुरू कर देंगे। आपको समझ में, अच्छा ये मैं ऑल और नथिंग में जा रहा हूँ, अच्छा ये मैं अब विक्टिम माइंडसेट में जा रहा हूँ। ये आपको खुद को समझना ही वो, मैंने पाकिस्तान में किसी से सुना था कि जिंदगी कुछ इस तरह मसरूफ गुजरी कि खुद से भी मुलाकातें हुई कम। वाह। यू नो, सो वो मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि खुद से भी मुलाकातें ही नहीं होती हैं आपकी। तो इसलिए आई थिंक आपको खुद को समझना, खुद के साथ बैठना जरूरी है। सेल्फ लव इज द बेसिस ऑफ ऑल लव। इफ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कांट लव एनीवन एल्स। थैंक यू सो मच शक्ति, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और इतनी दूर से आप आए। एंड आई होप, आई विश कि आपका जो पाकिस्तान का स्टे है ये बहुत ही शानदार गुजरा, बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें यहाँ से लेकर जाएं। ढेरों दुआएं आपके लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।